हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज स्वागत करती हूँ मैं अपने इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हम अफर्मेटिव, नेगेटिव पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है ये आप सब जानते ही होंगे। जैसा कि मैंने लिखा है, क्या वह काम कर रहा होगा, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, यानी जिस वाक्य से ऐसा लगता है कि इसमें हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है या हम किसी से प्रश्न करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नियम क्या होते हैं? सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब शैल विल का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम बी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे क्या वह काम कर रहा होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वह काम कर रहा होगा, तो क्या हम सबसे सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल। सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता आई बी में है तो हम शैल का यूज करते हैं। बाकी से सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। इसमें एक वचन और बहुवचन से मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे वाह क्या लिखेंगे? विल। सब्जेक्ट क्या है? वाह, तो ही लगाएंगे। विल ही बी। सब्जेक्ट के बाद हम बी का यूज करेंगे। फिर वर्किंग, यानी विल ही बी वर्किंग। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा। अब इसमें देखिए बंदर, सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? विल। सब्जेक्ट इसमें क्या है? बंदर, यानी पेड़ से कूदने का काम कौन कर रहा है? बंदर कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? बंदर। विल द मंकी। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? बी। फिर जंपिंग, यानी जंप होता है, कूदने की इंग्लिश क्या होती है? जंप। इसमें हम आईएनजी प्लस करेंगे मेन वर्ब में, तो हम जंपिंग फ्राम, कहाँ से कूद रहा है? पेड़ से, तो फ्राम टू द ट्री। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? पेड़। कहाँ से कूद रहा है वो? पेड़ से, नहीं टू द ट्री। नेक्स्ट देखेंगे, राजा बाजार से क्या खरीद रहा है वो, क्या खरीद रहा होगा। अब इसमें देखिए क्या शब्द जो है वो सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट लिखने के बाद हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट क्या है? राजा। विल राजा। सब्जेक्ट के बाद हम बी। फिर वो क्या कर रहा है? बाइंग, यानी खरीद रहा है। क्या काम क्या कर रहा है? खरीदने का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्शन वर्ड, यानी मुख्य क्रिया मेन वर्ब लिखेंगे। बाइंग फ्राम, कहाँ से खरीद रहा होगा? मार्केट से, तो से फ्राम द मार्केट। नेक्स्ट देखेंगे, क्या आप कल सुबह जा रहे होंगे। कैसे बनाएंगे हम? विल यू बी गोइंग, विल यू बी गोइंग टुमारो मॉर्निंग, यानी सुबह में है ना, तो टुमारो या इन भी लगा सकते, सुबह में जा रहे होंगे। विल यू बी गोइंग टुमारो मॉर्निंग। नेक्स्ट देखेंगे, क्या बच्चे कल इस वक्त खेल रहे होंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, क्या बच्चे कल इस वक्त खेल रहे होंगे, तो हम क्या बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल द चिल्ड्रेन। सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रेन। विल द चिल्ड्रेन वी। फिर वो क्या काम कर रहे हैं? खेलने का, तो वी के बाद हम मेन वर्ब लिखेंगे प्लेइंग। कब खेल रहे हैं? कल। इस वक्त खेल रहे होंगे, तो प्लेइंग टुमारो एट दिस टाइम। नेक्स्ट देखेंगे, क्या आप उसकी मदद करते रहेंगे या करते रहेंगे। क्या आप उसकी मदद करते रहेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? विल यू बी हेल्पिंग हिम। उसकी है ना, तो हम यहाँ पर हिम भी लगा सकते हो और हर भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें फीमेल और मेस्कुलिन का मतलब नहीं है, आप लिखा हुआ है, तो मैंने तो हिम लगाया है।
क्या लड़के नदी में स्नान कर रहे होंगे? सब्जेक्ट क्या है? लड़के। तो हम क्या लिखेंगे? विल द बॉयज बी बाथिंग। कहाँ स्नान कर रहे हैं? नदी में। इन द रिवर। नेक्स्ट देखेंगे, वह दोनों लड़कियां कहाँ जा रही होंगी? क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए क्या बीच में आ रहा है? कहाँ? बीच में आ रहा है। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? व्हेयर। तो हम यहाँ पर व्हेयर विल दो जनी वह है ना, दोनों, दोज टू गर्ल्स बी गोइंग। वह इस समय कौन सी फिल्म देख रहे होंगे? अब कौन बीच में आ रहा है ना, तो हम सबसे पहले कौन की स्पेलिंग लिखेंगे। कौन की स्पेलिंग क्या होगी? क्या इंग्लिश होगी? विच फिल्म विल दे बी वाचिंग एट दिस टाइम। नेक्स्ट है, मास्टर जी कमरे में किसे पढ़ा रहे होंगे? क्या लिखेंगे? होम। किसे है ना? होम। विल द टीचर बी टीचिंग इन द रूम। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।